हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है दोस्तों, कौन सा फूल है, तो जाएगा पलाश का फूल। दोस्तों उत्तर प्रदेश में राजकीय फूल है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पलाश का फूल। ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पेड़ का नाम क्या। जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पेड़ है यानी वृक्ष है दोस्तों, राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो जाएगा अशोक का पेड़। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। जो हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी को हर साल दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या। जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है दोस्तों, कौन सा पक्षी है, तो हो जाएगा सारस, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सारस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में कुल जिले हैं 75। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, कुल 75 जिले हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल है। जो उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह में शामिल है दोस्तों, क्या शामिल है, तो यह मछली और तीर कमान। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछली और तीर कमान शामिल है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है कौन सा है दोस्तों, तो हो जाएगा बारहसिंगा, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की लोकसभा सीट कितनी है। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की जो लोकसभा सीटें हैं 80 सीट है, 80 सीट। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीट कितनी है। जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो राज्यसभा सीटें कितनी है दोस्तों, तो हो जाएगा 31 है, 31। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा सीटें है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सीट कितनी है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो विधानसभा सीट है कितनी है दोस्तों, तो हो जाएगा 403। ध्यान रखिएगा, विधानसभा सीट कुल मिलाकर 403 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हो जाएगा हॉकी, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। कितने राज्यों की सीमा को दोस्तों टच करती है, तो हो जाएगा 9 राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ये 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, यानी केंद्र शासित दोस्तों राज्य शामिल है, यानी दिल्ली भी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर यहाँ पे 9 राज्यों को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की जो सीमा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा दोस्तों क्या है, तो ये जाएगा हिंदी दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे हिंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकार है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, यानी बीजेपी की सरकार है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजेपी की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था। उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री का नाम था गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, गोविंद वल्लभ पंत। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल का नाम क्या था। उत्तर प्रदेश की जो पहली राज्यपाल का नाम दोस्तों क्या था, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पे ये सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली राज्यपाल का नाम है उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई दोस्तों, यह जलेबी है। ऑप्शन है जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फल है कौन सा फल है दोस्तों, तो हो जाएगा आम, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है। ऑप्शन ए आम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है ये हो जाएगा गंगा नदी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नदी है उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी। सबसे छोटी नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो ये जाएगा केन नदी, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केन नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी का नाम क्या है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नदी है कौन सी नदी है दोस्तों, यह गंगा नदी जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय नदी है, तो ध्यान रखिएगा। और भारत का राष्ट्रीय नदी भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। कौन सा शहर दोस्तों नवाबों का शहर कहते हैं, तो यह कहते हैं लखनऊ को। ऑप्शन यहाँ पे ए लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा 9 नवंबर सन 2000 में दोस्तों विभाजन होकर दोस्तों उत्तराखंड बना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा 9 नवंबर 2000 सन में दोस्तों उत्तराखंड बना विभाजन होकर उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला। जो उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला दोस्तों कब मिला, तो यह मिला 1989 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1989 में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला उर्दू को। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर का नाम क्या है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे पुरानी नहर का नाम है दोस्तों शारदा नहर। ऑप्शन यहाँ पे भी शारदा नहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों कौन सा शहर है, तो यह लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर कौन सा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर हो जाएगा हापुड़ शहर। ऑप्शन है यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हापुड़। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। कितने दोस्तों प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है उत्तर प्रदेश को, तो यह बांटा जा सकता है 3 प्राकृतिक भागों में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 3 भागों में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश के दोस्तों उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। जो उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी भाग को दोस्तों स्पर्श करती है कौन से देश की सीमा, तो जगह नेपाल की सीमा दोस्तों स्पर्श करती है। ऑप्शन यहाँ पे सी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित। जो अयोध्या नगर है उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो हो जाएगा सरयू नदी के किनारे पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी सरयू नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। इन जो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया यह इलाहाबाद में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक डीलर के प्रकाशक कौन थे। जो अंग्रेजी दैनिक डीलर के जो प्रकाशक थे उत्तर प्रदेश के, ये कौन थे दोस्तों, टी हो जाएगा करेक्ट आंसर पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वृद्धावस्था पेंशन योजना का जो आरंभ हुआ उत्तर प्रदेश में कब हुआ दोस्तों, तो दिसंबर 1957 में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1957। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ। जो जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में ये कब हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1989 में हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 अप्रैल 1989 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का आरंभ कब से हुआ। जो उत्तर प्रदेश में जो सुनिश्चित रोजगार योजना का जो आरंभ हुआ कब से हुआ दोस्तों, तो यह 1993 से लेकर 1994 के बीच में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तों यह गंगा नदी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश में जो पशुपालन विभाग की स्थापना की गई 1944 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1944 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब से की गई। जो उत्तर प्रदेश में मछली पालन का जो शुभारंभ किया गया, शुरुआत किया गया दोस्तों कब से किया गया, तो यह किया गया 1944 से। ऑप्शन यहाँ पे भी 1944 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में समस्तपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित। जो समस्तपुर पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में दोस्तों, तो यह रायबरेली में है। ऑप्शन यहाँ पे डी रायबरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। जो राम कथा संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो यह अयोध्या में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी अयोध्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पर दोस्तों। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर है, तो ये दोस्तों लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे ए लखनऊ सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कुंभ मेला किस नगर में लगता है। जो
प्रसिद्ध यहाँ पे नहीं लगता है पूछा गया है। प्रसिद्ध कुंभ मेला है उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में नहीं लगता है, तो यह वाराणसी में नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। बाकी हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में भी लगता है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है वाराणसी, ध्यान रखिएगा वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किससे मिलती है? उत्तर प्रदेश की जो पूर्व की जो सीमा है दोस्तों, यह किससे मिलती है? तो यह बिहार राज्य से मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे सी, बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित? जो उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन जो प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो यह इलाहाबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है? चूड़ी उद्योग के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो कि प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा फिरोजाबाद। ऑप्शन यहाँ पे ए, फिरोजाबाद जो कि चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। ऑप्शन बी 1955 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में? उत्तर प्रदेश की जो सूचना केंद्र का जो मुख्यालय है कौन से नगर में है? तो यह लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे डी, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में दोस्तों लगता है? कौन से शहर में लगता है दोस्तों? तो यह लगता है इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ये इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया था? कब और कहाँ पर दोस्तों पहला केंद्रीय कारागार स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो यह किया गया था आगरा में दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1846 में किया गया था। कब? तो 1846 और कहाँ? तो आगरा में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? जो राजकीय संग्रहालय जो मथुरा की स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1874 में दोस्तों। इस क्लास में जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम और होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? जो उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना हुई दोस्तों कब हुई? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1863 में। ऑप्शन यहाँ पे डी, 1863 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था दोस्तों? कौन सी जगह से दोस्तों, किस स्थान से? यह लगा था कौशाम्बी से। ऑप्शन यहाँ पे सी, कौशाम्बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? कौन से नगर में दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? तो ये हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे डी, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है? कौन से नगर में दोस्तों 2 पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है उत्तर प्रदेश के? तो यह वाराणसी में है। ऑप्शन यहाँ पे ये वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित? जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दोस्तों? तो यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार 9 युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चल रही है दोस्तों? कौन सी योजना चलाई गई है दोस्तों? यह चलाई गई है 100 रोजगार योजना। ऑप्शन यहाँ पे ए, 100 रोजगार योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? जो उत्तर प्रदेश की जो उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है दोस्तों कहाँ पर है? यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे बी, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिले कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा कपड़ा मिले है यह इंदौर में है। ऑप्शन ए, इंदौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? जो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा ऋतु में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो जगह 75 to 80%, ध्यान रखिएगा 75 से 80% के बीच में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा? सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कौन सा राज्य करता है? यह करता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में? सबसे ज़्यादा जो लघु उद्योग है उत्तर प्रदेश में कौन से नगर में है? तो यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, सॉरी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा में दोस्तों सबसे ज़्यादा लघु उद्योग स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना की जो शुरुआत हुई दोस्तों कब से हुई? एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जून 2002 से शुरुआत, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी, 18 जून 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र में तो सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ये इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, मथुरा में है तेल शोधक कारखाना स्थित। ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा। सबसे ज़्यादा दोस्तों आलू उत्पादन कौन से जिले में होता है उत्तर प्रदेश में, ये होता है फर्रुखाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे डी फर्रुखाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या वाली है। सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन सी जनजाति है, तो ऑप्शन है थारू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में किस नगर में आयोजन किया जाता है। जो स्वामी हरिदास जयंती है ये हर साल उत्तर प्रदेश में कौन से नगर में आयोजन होता है, तो ये आयोजन होता है वृंदावन में। ऑप्शन यहाँ पे ये वृंदावन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है। इन ऑप्शन में से कौन सा खिलाड़ी है जो कि उत्तर प्रदेश है और हॉकी से संबंधित है, तो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन यहाँ पे डी जो कि उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस नगर में स्थित है। कौन से स्थान पर दोस्तों स्थित है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, तो हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नगर है जो कि चीनी मिट्टी बर्तनों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा खुर्जा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी खुर्जा नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों, यह कौशाम्बी है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे कौशाम्बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंचा बांध कौन सा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों कौन सा बांध है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे 700 करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।